दोस्तों, एक लड़का अपनी भाभी के साथ में शादी समारोह में गया था। लेकिन वहाँ पर दोस्तों एक लड़की उस लड़के को जब देखती है तो एकटक देखती ही रह जाती है। हालाँकि वो लड़का भी देखता है उसको तो देखता ही रह जाता था। लेकिन उन दोनों में देखते ही देखते प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद में वो लड़का जो रहता है वो अपनी भाभी के पास आता है और भाभी से बोलता है कि भाभी देखो वो लड़की कितनी सुंदर है। तो उसकी भाभी जो रहती है वो बोलती है, क्या देवर जी, अगर आपको लड़की पसंद है तो बोलो, मैं उस लड़की से बात करती हूँ और आपकी शादी करवा देती हूँ। तो ऐसे में वो लड़का जो रहता है कुछ नहीं बोलता, शर्मा जाता है और हँसने लगता है। और वो जो उसकी भाभी रहती है, जाती है उस लड़के से कुछ बातें करती है और वो लड़की जो रहती है, वो इन बातों को इनकार कर लेती है। और इनकार करने के बाद में कुछ टाइम गुज़रते हैं और कुछ टाइम गुज़रने के बाद में इन दोनों की अच्छी तरह से सगाई होती है। और सगाई होने के बाद में जो लड़की रहती है वो दुल्हन बन के लड़के के घर आती है। और घर आने के बाद में सुहाग रात के दिन इतनी ही बड़ी दर्दनाक घटना हो जाती है कि अगर इस घटना को आप जानोगे और सोचोगे तो आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी और इस बात की आप कल्पना नहीं कर सकते। चलते हैं दोस्तों, जो कहानी आज आप लोगों के बीच हम शेयर करने वाले हैं, ये कहानी काफ़ी दर्दनाक है और इस कहानी को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस कहानी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीख मिलेगा। और सीख से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों, फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, ये कहानी जो निकल के आ रही है, ये उत्तर प्रदेश अयोध्या, जहाँ पर केन थाना लगता है और केन थाना के अंतर्गत में एक गांव है शहादतगंज। वहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का दीपक नाम रहता है और छोटे भाई का प्रदीप नाम रहता है। बड़े भाई का जो है शादी हो जाता है और छोटा भाई जो था उसका शादी नहीं हुआ था। प्रदीप का देखा जाता है कि अच्छा खासा काम करता था, जो टाइल्स लगाने का अच्छा खासा मिस्त्री था और अच्छा खासा पैसे कमाता था। और प्रदीप जो है घर की काम काज करके, जो घर की हालातें रहती हैं, जो घर की खेती रहती हैं, उसको काफ़ी मन लगा के करता था। हालांकि एक दिन ऐसा आता है कि प्रदीप जो रहता है अपनी भाभी के साथ कहीं सगाई में जाता है जहाँ पर शादी रहता है। और वहाँ पर जाने के बाद में उस भाभी के साथ में और वहाँ पर पहुँचता है तो शादी ब्याह का जो रस्म चालू रहता है वहाँ पर देखता है और सुनता है। और उस देखने सुनने में उसको एक लड़की नज़र आती है और नज़र आने के बाद में दोस्तों उस लड़की को एकटक देखता रह जाता है। और देखने के बाद में दोस्तों देखा गया है यहाँ पर कि वो दो देखने से इतना इन दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार इस कदर से हो जाता है कि इन दोनों को सगाई भी करने का समय आ जाता है। हालांकि दोस्तों ऐसे ही होता है, जब अपनी भाभी के साथ वहाँ से शादी से लौट कर आता है और लौट के आने के बाद में इसकी जो भाभी रहती है अपने हस्बैंड से बताती है, दीपक से। तो दीपक बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, प्रदीप भी जवान हो गया है, तकरीबन इसकी उम्र भी 22-23 साल हो गई है और अच्छा काम भी करता है। तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि प्रदीप की शादी की कर दी जाए। ऐसे में उसकी जो पत्नी रहती है बोलती है कि ठीक है, देवर की भी शादी करना चाहिए और शादी कर देना चाहिए, क्योंकि इसका भी उम्र हो गया है और उम्र के हिसाब से अब शादी भी होना चाहिए। हालांकि ये बात सोचते ही रहते हैं और कुछ टाइम गुजरते हैं और गुजरने के बाद में जो लड़की वाले रहते हैं वो प्रदीप के घर आ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि लड़की भी सोच रही थी कि हमारी सगाई जो है प्रदीप की वो दीपक प्रदीप के साथ होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में एक ही दिन में प्यार इतना इस कदर से बढ़ जाता है
कि ना ये कंट्रोल कर पा रहे थे, ना वो कंट्रोल कर पा रहे थे। हालाँकि इन दोनों का सोच रहता था कि हम कितनी जल्दी एक शादी के बंधन में आ जाएँ और हम दोनों अच्छे से अपना जीवन सफल कर लें। हालाँकि दोस्तों ऐसा ही होता है कि जब उस लड़की के माता-पिता आते हैं इनके घर, जिस लड़की का नाम शिवानी रहता है। शिवानी के माता-पिता आते हैं और प्रदीप के घर पर, और उनका जो बड़ा भाई रहता है दीपक, उनसे कुछ बातें होती हैं और बातें होने के बाद में जो शादी का दिन तारीख रहता है वो तकरीबन 25 अप्रैल को रखने के लिए बात होती है। लेकिन जो शिवानी के पिता रहते हैं वो दिल्ली में उनका कोई बिजनेस था, जैसे कि कोई उनका काम चलता था, और काम की छुट्टी लेकर और अपने घर आए थे। तो कहीं न कहीं वो सोच रहे थे कि ये जो हमारी छुट्टी है, इसी छुट्टी में हम अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर देखा जाता है कि जब 25 अप्रैल को डेट रखा जाता है, तो इसमें जो शिवानी के पिताजी रहते हैं वो बोलते हैं कि डेट तो काफ़ी ज़्यादा है, कहीं आगे ना कर लिया जाए। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाता है कि डेट जो रहता है उसको फिर से फिक्स करके फिर से घटा लिया जाता है, और घटाने के बाद में ये 7 मार्च को दिन रख दिया जाता है। 7 मार्च को दोस्तों इन दोनों की अच्छी तरह से शादी का जो डेट है ये फिक्स हो जाता है, और फिक्स होने के बाद में इसकी जब बात प्रदीप को मालूम पड़ती है कि हमारी सगाई उसी लड़की के साथ में और डेट जो है वो फिक्स हो जाता है, तो प्रदीप जो रहता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। खुश दोस्तों इस कदर से हो रहा था कि उसकी पसंद की लड़की, और जिससे वो प्यार करता था और जिसको वो चाहा था, उसको मिल गई थी, इसलिए वो काफ़ी खुश था। खुश होने के कारण देखा जाता है कि अपनी शादी की तैयारी करने लगता है। हालाँकि दोस्तों यहाँ पर बताया भी गया है कि प्रदीप जो टाइल्स लगाने का अच्छा खासा कारीगर और अच्छा खासा मिस्त्री था, और मिस्त्री के साथ-साथ वो अपने घर में हर जगह पर टाइल्स लगाया था, क्योंकि उसको उतना खुशी था कि हमारे घर पे कोई रिश्तेदार और नातेदार आएँगे शादी-ब्याह में, तो देखेंगे कि प्रदीप ने अपने घर को कितनी तरह अच्छे से सजाया है। शादी की जो खुशियाँ रहती हैं काफ़ी तरह से गाँव में, और जो इनके दोस्त रहते हैं, जो इनके घर के परिवार के रहते हैं, उन लोगों में काफ़ी खुशियाँ अच्छी तरह से मनाई जा रही थी। हालाँकि कुछ समय गुज़रने के बाद में इनका जो शादी का समय आता है, और शादी का समय आने के बाद में जो हल्दी का रस्म रहता है, वो हल्दी का रस्म मनाया जाता है। रस्म मनाने के बाद में इनकी जो सगाई रहती है, उसको लेकर सारे लोग जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं शिवानी के दरवाजे पर। शिवानी के दरवाजे पर जब बारात लेकर पहुँचते हैं तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया रहता है, और इंतज़ाम के साथ-साथ कहा जाता है कि वहाँ किसी बारातियों को कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं होती। हालाँकि सब लोग खाते-पीते हैं अच्छी तरह से और वहाँ से आ जाते हैं घर वापस। लेकिन यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन की अभी तक विदाई नहीं हुई थी, और तकरीबन जब रात हो जाती है उस रात में इनका जो शादी का रस्म रहता है वो पूरा होता है, और पूरा होने के बाद में ये जो प्रदीप रहता है और जो शिवानी रहती है, इन दोनों की रात में जब विदाई होती है, और विदाई होने के बाद में फिर से ये अपने घर पहुँचते हैं। घर पहुँचने के बाद में इनका कुछ समय के बाद में कुछ लोग इनकी जो भाभी लगती हैं प्रदीप की, वो दुल्हन के पास भेजते हैं, और दुल्हन के पास भेजने के बाद में वो दरवाजे को बंद कर लेती हैं। हालाँकि ऐसे मामला होता है कि ये लोग रात भर क्या बात करते हैं और क्या उसमें होता है कि ये रात भर तकरीबन 3 बजे तक के ये लोग जागते हैं, और जागने के बाद में एक बहुत ही बड़ा कांड कर जाते हैं। कांड दोस्तों ऐसा कर जाते हैं कि प्रदीप जो रहता है वो शिवानी की जो मृत्यु कर देता है, और जब इस बात की प्रदीप को एहसास होता है, तो प्रदीप को देखा जाता है कि
कुछ सोचा होगा और सोचने के साथ साथ वो भी अपनी फांसी लगा के आत्महत्या कर लेता है। ऐसे में ये दोनों लोग उसी कमरे में रहते हैं और जब सुबह का समय होता है, जब उसका बड़ा भाई दीपक दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे पर ठोकर मारता है कि छोटे, मैं बाजार जा रहा हूँ और उठ जाओ और तैयार हो जाओ, आज आपकी शादी का जो है प्रोग्राम है घर पे और कुछ खाने पीने के इंतजाम करने पड़ेंगे। और ऐसे में देखा जाता है कि वो इतनी बात कह के दीपक चला जाता है मार्केट के लिए। हालांकि वो दरवाज़ा ठोकर मारने के बाद में भी नहीं खुलता। ना खुलने की वजह से काफ़ी समय हो जाता है और समय होने के बाद में देखा जाता है कि शादी वाले घर पर काफ़ी लोग की भीड़-भाड़ रहती है और भीड़-भाड़ के लोग में काफ़ी लोग हँसी मज़ाक भी करने वाले रहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक औरत बोलती है कि देखो इतना टाइम हो गया है और ये लोग अभी तक दरवाज़ा नहीं खोले, क्या सारी रात ये लोग जगे थे? हालाँकि ये बात कह के वो चुप हो जाती है और चुप होने के बाद में एक लड़की की नज़र जब वो उसकी दुल्हन की खिड़की के ऊपर पड़ती है, तो देखती है कि उसमें से दूल्हे का जो बॉडी है, वो पंखे से लटकता हुआ रहता है और जब दुल्हन के ऊपर, शिवानी के ऊपर नज़र पड़ती है, तो वो बेड पर पड़ी रहती है। हालाँकि इस मामले को जब देखती है वो छोटी-सी बच्ची और मामले की जानकारी देती है और जानकारी जानने के बाद में जो घर वाले रहते हैं, देखते हैं ऐसा वारदात और ऐसा अंजाम, तो उनकी आँखें जो रहती हैं फटी की फटी रह जाती हैं। हालाँकि दोस्तों, इस मामले को देखकर जो घर की शादी-ब्याह का जो जश्न मनाया जा रहा था, वो तुरंत ही 1 मिनट में गम में बदल जाता है और गम में बदलने के बाद में दरवाज़ा को जब तोड़ा जाता है और खोला जाता है, तो वहाँ पर देखा जाता है कि बहुत ही बड़ा दर्दनाक घटना हो जाता है। ऐसे में तुरंत ही दीपक को फ़ोन किया जाता है और वहाँ से मार्केट से बुलाया जाता है और बुलाने के बाद में जब दीपक वहाँ पर पहुँचता है, तो उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि इतना बड़ा घटना हो जाता है। और इस घटने की जब जानकारी पुलिस वाले की दी जाती है कि हालाँकि थोड़ी ही देर में पुलिस वाले की टीम वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद को वो बॉडी को अपने कब्ज़े में लेती है और वहाँ से पंचनामा करती है और पंचनामा करने के बाद में बॉडी को जो दोस्तों है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर पुलिस जो है जाँच-पड़ताल शुरू कर देती है। तो ऐसे में घर के परिजनों का कहना है, ना किसी से प्रदीप की लड़ाई झगड़ा था, ना किसी से दुश्मनी थी, ऐसी घटना कैसे घट जाती है? और ये दरवाज़ा भी अंदर से बंद है, कहीं बाहर से अगर कोई बंद करके और कहीं खुला होता, तो इसमें देखा जाता है कि कोई दूसरा ये कांड करके गया है। हालाँकि इसमें जानकारी सब लोग जुटाने लगते हैं, लेकिन जानकारी जो रहती है, कहीं से नहीं आती। जब दोस्तों इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के दौरान पर बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। खुलासा दोस्तों ऐसा होता है कि उसमें देखा जाता है कि जो शिवानी उसकी पत्नी रहती है, उसकी गला दाबकर हत्या की जाती है और जो ये प्रदीप रहता है, ये अपनी ही हाथ से फांसी लगा लेता है। जब इसको एहसास होता है कि इतनी बड़ी हमने अपने प्यार को जब गला दाबकर मार देता है, तो उसका भी जीना, दुनिया में रहना कोई फ़ायदा नहीं रहता। इन बातों को सोचकर वो अपनी आत्मा हत्या कर लेता है। और दोस्तों, यहाँ पर देखा जा रहा है कि इस समय अभी भी इस बात के लेकर पुलिस वालों की जांच जारी है और हर एंगल से इस जांच को किया जाता है कि कहीं से अपराधी या इसमें किसी का रोल हो तो जानकारी मिल जाए। ऐसे में अभी भी इसकी जांच जारी है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने और बताने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको जागरूक करना है और आपको संकेत करना है, आपको सावधान करना है कि ऐसे लोगों और ऐसे अपराधों से आप लोगों को बचना है। ये कहानी आपके दिल को ठोस पहुँचाने के लिए नहीं है, बस आपको संकेत और जागरूक और सचेत करना है। अगर कहानी में कुछ समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट कहानी के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। ओके बाय।